नमस्कार, इन्फिलन जूनियर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात आजकल पूरी दुनिया में होती है, स्पेशली हमारे इंडिया में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें एक पर्सन अपने बिजनेस को रन करता है लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड वो कंटिन्यूसली नए नए तरीके इम्प्लीमेंट करता रहता है अपने बिजनेस को और बेटर और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फिडेंट होते हैं एंड अपने आप में एंड अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज़ को ट्राई करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स में काफ़ी पेशेंस होता है, वे काफ़ी क्रिएटिव होते हैं एंड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपने एक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड जो डिसीजंस लेते हैं वो सोच समझ कर ही लेते हैं। एंड ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं एंड वो गिव अप नहीं करते डिफ़िकल्टीज़ के आने पे। ये होती है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज़। अब हम बात करते हैं हमारे सेशन 1 एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी के बारे में। बेसिकली दो तरीके होते हैं जिससे हम अपनी लिविंग को अर्न कर सकते हैं। पहला होता है वेज एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयड पर्सन वो होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं एंड उसके अगेंस्ट उन्हें पेमेंट मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स वो होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड वो हमेशा नए नए आइडियाज़ को ट्राई करते रहते हैं एंड रिस्क लेते रहते हैं अपने बिजनेस को और बेटर बनाने के लिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर रामू और रम्या का एग्जाम्पल लेते हैं। रम्या और रामू दोनों के पास एक प्लांट शॉप है। रामू जो है वो अपनी दुकान पर बैठता है एंड जो भी कस्टमर्स आता है उसे वो प्लांट सेल करता है। रम्या क्या करती है, वो कस्टमर्स के पास खुद जा कर के प्लांट सेल करती है एंड वो प्लांट्स के साथ साथ सीड्स और फ्लावर्स भी सेल करती है। इस तरह से रम्या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ट्राई करती रहती है। यहाँ पर रामू जो है वो एक बिजनेसमैन है और रम्या यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एक मार्केट में अपना बिजनेस रन करते हैं। यहाँ पर मार्केट कोई भी प्लेस हो सकती है जहाँ पर लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए आते हैं एंड वहाँ पर दूसरे लोग उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए भी होते हैं। जब भी लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते या बेचते हैं तो इससे सभी की हेल्प होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो भी इन्वॉल्व होता है उसकी अर्निंग्स होती है। इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स जिस भी जगह पर बिजनेस करते हैं वहाँ की लोकेलिटी और सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। चलिए देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फुलफिल कस्टमर नीड्स। एंटरप्रेन्योर सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि लोगों की डिमांड्स क्या है। उसके बाद वे अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके एक बिजनेस आइडिया डेवलप करते हैं एंड उससे लोगों की डिमांड को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ लोकल मटेरियल्स। एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट को लो कॉस्ट बनाने के लिए वहाँ के जो लोकल मटेरियल्स है उन्हें यूज़ करते हैं एंड वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगला आता है हमारा हेल्प सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर्स का सोसाइटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। वे उन एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं जिससे सोसाइटी का भी बेनिफिट हो, जैसे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना, स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स बनवाना। इस तरह से वहाँ की सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स का भी बेनिफिट होता है। अगला आता है हमारा क्रिएट जॉब्स। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा मैन पावर और मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे और ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलती है। अगला आता है हमारा शेयरिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है इनफ मनी होना एक कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लिए। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो उससे जुड़े हुए लोगों और जुड़े हुए बिजनेसेस का भी फ़ायदा होता है। इससे लोगों के पास ज़्यादा मनी होती है एक बेटर क्वालिटी लाइफ स्पेंड करने के लिए। अगला आता है हमारा लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे और एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में एंटर करते हैं एंड सेम प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करते हैं तो उससे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कंपटीशन की वजह से कम हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर भारती का एग्जाम्पल लेते हैं। भारती बिहार की रहने वाली एक यंग वुमन है एंड भारती ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसके एरिया में जो गर्ल्स है वो ईयर रिंग्स बहुत पसंद करती है। भारती इस डिमांड को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है और उस पर काम करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो क्या करती है, अपना एक बिजनेस सेटअप करती है एंड उसका नाम रखती है मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। अब वो फार्मर से जूट खरीदती है ताकि वो ईयर रिंग्स बना सके। अब इसके बाद भारती को ज़रूरत पड़ती है ईयर रिंग्स को बनाने के लिए मैन पावर की।
सो भारती को पता है कि उसके गांव की जो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स है वो काम नहीं करती। सो भारती अब 2 वुमेन्स को हायर कर लेती है अपनी हेल्प करने के लिए। एंड अब जैसे जैसे ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं भारती और जूट खरीदती है और 3 वुमेन्स को और हायर कर लेती है अपनी हेल्प के लिए। सो इस तरह से उस फार्मर की भी अर्निंग्स इंक्रीज हुई जिससे भारती ने जूट खरीदा, एंड उन वुमेन्स की भी जो भारती के साथ काम करती है, और ये सभी लोग अपने फ्यूचर के लिए मनी को सेव कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन 2 की तरफ, क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो पिछले सेशन में हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से अपने साथ जुड़े हुए लोगों और सोसाइटी की हेल्प करते हैं। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से सोचते हैं एंड किस तरह से बिहेव करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज़ के बारे में। सो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, न्यू आइडियाज़ को ट्राई करते रहते हैं, पेशेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अपने हर डिसीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डिसीजंस हमेशा सोच समझ कर लेते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं एंड कभी भी गिव अप नहीं करते। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला फंक्शन है डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स डेली कोई ना कोई डिसीजंस लेते रहते हैं। इसमें इंक्लूड होता है क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है, इसे कहाँ सेल करना है एंड कैसे सेल करना है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजिंग द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर के प्लान्स बनाता है कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाना है, कितने लोगों को हायर करना है, उनसे क्या क्या काम करवाना है, एंड इस बात का ध्यान रखना है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइड इनकम। एंटरप्रेन्योर अपनी बिजनेस मनी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है, एंड इस मनी से मटेरियल बाई करता है, बिल्डिंग का रेंट पे करता है एंड अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेकिंग रिस्क। रिस्क का मीनिंग होता है द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, जैसे कि आग लगना, कोई आइटम खो जाना या फिर चोरी हो जाना। ये सभी रिस्क जो है वो एंटरप्रेन्योर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता है अपनी इनकम बढ़ाने और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन 3 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन हम में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? हम सभी के मन में एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड बहुत से थॉट्स एंड ओपिनियंस रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ही ईजी है, एंड कुछ को लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एंड कुछ को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप उनके लिए नहीं है। सो इस तरह से बहुत से मिसकंसेप्शंस या फिर फॉल्स बिलीव्स या ओपिनियंस हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। सो हम एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है हमारा कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस आइडिया यूनिक और स्पेशल ही हो। हम जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेज है उनसे भी आइडिया ले सकते हैं एंड उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगला मिसकंसेप्शन है हमारा कि अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। सो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। एक छोटी सी कैपिटल से भी बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। अगला मिसकंसेप्शन है हमारा ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज़ अ एंटरप्रेन्योर। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्मॉल बिजनेसमैन भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बिजनेस करता है तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। एंड लास्ट मिसकंसेप्शन है हमारा एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, एंटरप्रेन्योर अपनी क्रिएटिव थिंकिंग, हार्डवर्क और एग्जीक्यूशन से बनते हैं। एंड ये जो क्वालिटीज़ है एंटरप्रेन्योर की वो टाइम के साथ इंप्रूव होती रहती है जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर अपने काम में आगे बढ़ता है। सो ये हो गए हमारे मिसकंसेप्शंस एक एंटरप्रेन्योर को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन 4 एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन की तरफ। सो अभी तक हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं एंड उनका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होता है, एंड इसके साथ ही एंटरप्रेन्योर्स के बारे में क्या क्या मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। अब इस सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप एज अ लाइफ चॉइस या फिर एज अ करियर ऑप्शन कैसा रहता है। सो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि करियर होता क्या है। सो करियर एक लाइन ऑफ वर्क होता है जो कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के लिए सेलेक्ट करता है। सो बेसिकली 2 तरीके होते हैं जिसके जरिए कोई भी पर्सन अपनी लिविंग को अर्न करता है। सो पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक डॉक्टर है जो किसी हॉस्पिटल के लिए काम करता है। सो ये डॉक्टर क्या हो गया, वेज एम्प्लॉयड।
वहीं एक दूसरा डॉक्टर है जिसने अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर रखा है। सो ये डॉक्टर क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड। सो जब भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एक बिजनेस को रन करता है एंड वो नए नए आइडियाज़ को ट्राई करता है मार्केट की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो एक एंटरप्रेन्योर है। एंड कोई भी पर्सन जब एक एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो एक करियर प्रोसेस से गुजरता है। इस प्रोसेस में सबसे पहला आता है हमारा एंटर। सो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है तो वो जस्ट एंटर करता है मार्केट में बिजनेस करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर संजना ने अपनी लोकेलिटी में एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर ओपन किया। अब अगली स्टेज आती है हमारे एंटरप्रेन्योर की, सर्वाइव। सो मार्केट में पहले से ही बहुत से एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनसे एक नए एंटरप्रेन्योर को compete करना है एंड सर्वाइव करना है। एग्जाम्पल के तौर पर संजना ने जिस लोकेलिटी में ग्रोसरी स्टोर ओपन किया है वहाँ पहले से ही बहुत से ग्रोसरी स्टोर्स है। सो संजना इस कंपटीशन के बीच में सर्वाइव कर गई एंड उसने अच्छा बिजनेस किया। इवन संजना ने अपने ग्रोसरी स्टोर में 2 फ्लोर्स और ऐड कर दिए। अब अगली स्टेज आती है हमारी ग्रो। जैसे ही बिजनेस स्टेबल हो जाता है एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के बारे में सोचने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर संजना ने 5 साल बाद अपने ग्रोसरी स्टोर के 4 और आउटलेट्स ओपन कर दिए सेम सिटी में एंड वो अगले 2 सालों में अदर सिटीज़ में भी अपने आउटलेट्स ओपन करने के बारे में प्लान कर रही है। सो कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो इन 3 स्टेजेस से होकर के ही गुजरता है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।